बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बन्नू बीफ पुलाव का नाम सुनते ही मुंह में एक रसीला सा टेस्ट बनता है। बन्नू बीफ पुलाव अपने मुनफरिद जायके और कलर की वजह से पहचाना जाता है। तो आज मैं आपके साथ बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ, जो कि नहायत ही आसान और बहुत जल्दी बनने वाली है। बन्नू बीफ पुलाव में गोश्त ज़्यादा डलता है, चावल जितने होंगे उसका डबल गोश्त डलेगा। पहले आपने हड्डियों को प्रेशर दे लेना है, फिर उसकी जो यखनी बचेगी आपने उसमें बीफ की छोटी बोटी करके और फिर इसको भी आपने प्रेशर देना है। बीफ को आपने ज़्यादा गलाना है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि वो बोटी बिखर जाए। बोटी को नरम और मुलायम होने तक इसको गलाएं। हमने इसको 20 मिनट प्रेशर दिया है। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसे प्रेशर दें। वाटर एज रिक्वायर्ड। और नमक इसमें आपने 1 टेबल स्पून डालना है और पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने इसमें घी ऑयल जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें वो इस्तेमाल करें। यखनी में से भी इसमें ऑयल निकलेगा, तो इसलिए आप अपने हिसाब से ऑयल डालें। हमने इसमें हाफ कप ऑयल डाला है और 4 मीडियम साइज़ की अनियन हमने इसमें डाल के फ्राई करी हैं। और मसाला जात में हमने चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, जाविल जावित्री पाउडर 1 टेबल स्पून, साल्ट पाउडर 3 टेबल स्पून। नमक हमने जो है ना चावलों के हिसाब से डाला है, जितने आपके पास चावल हो उसके हिसाब से नमक डलेगा। प्याज को आपने डार्क ब्राउन करना है और जब ये डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि फिर इसका कलर निकल जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, टमाटो पेस्ट 1 बाउल और इसके अलावा आपने इसमें गरम मसाला जो है ना ऐड कर देना है। जो भी मसाले थे वो सारे डाल के इसमें हरी मिर्च डाल देना। चिली जो है ना इसमें आपने 8 से 10 डाल देनी है। और आपका गोश्त गल गया है तो आपने इसकी बोटियां अलग कर लेनी है और हड्डियां अलग कर लेनी है और इसको जो है ना यखनी को अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हमने बोनलेस बीफ को एक साइड पे रख दिया और ये जो हमारा मसाला तैयार हो गया इसको अच्छी तरीके से आपने भून लिया। फिर इसमें आपने बोनलेस जो है ना वो उसमें शामिल कर देनी है और पहले इसको भूनना है अच्छे तरीके से ताकि इसमें मसाला रच बस जाए। और इसका पानी खुश्क कर देना है और 10 मिनट तक इसको आपने अच्छे तरीके से पकाना है। तो आपके पास ये जो यखनी है इसमें अब आपने यखनी को ऐड कर देना है। मसाला अच्छे तरीके से इसमें बोटियों में मिक्स हो गया। तो जितनी यखनी है वो नाप लें और उसमें बाकी जो है ना बचे तो उसमें बाकी पानी डाल दें। जितने आपके पास चावल हैं, 1 बॉल चावल है तो फिर इसमें 2 बॉल पानी डलेंगे, तो आप उतने हिसाब से डालें। तो जितने चावल है उसका डबल पानी डलता है। तो जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें आपने चावलों को ऐड कर देना है। चावलों को आपने अच्छे तरीके से धो के और भिगो देना है आधे से 1 घंटे तक। आपके चावल अच्छे हैं पुराने हैं तो फिर उसको आपने आधे से 1 घंटे भिगोना है। तो आपने इसमें अच्छे वाले चावल लेने हैं ताकि पुराने चावल लें। नए चावल जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं बनते। जैसा कि आपको मालूम है बन्नू बीफ पुलाव का रंग बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो इसमें आप चाय की पत्ती का पानी उबाल के और इसको छान के आप इसमें ऐड कर सकते हैं जितना ज़्यादा आपको कलर चाहिए। तो आप इसके अलावा अगर हल्का रखना रखना चाहते हैं तो फिर हल्का भी रख सकते हैं कलर। चावलों का पानी जब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो फिर आपने इसको पीछे तवा रख के, पतीले के नीचे तवा रख के और इसके ढक्कन के ऊपर कपड़ा लगा के और इसके ऊपर आपने वेट रख के इसको अच्छे तरीके से दम लगाना है। दम पे रखने से पहले आपने इसमें 2 टेबल स्पून घी डालना है। इससे चावलों में शाइनिंग आएगी और चावल खिले खिले बनेंगे। और नमक आप अपने हिसाब से डालें। 1 पाव चावलों में 1 टेबल स्पून नमक। हमने आधा किलो चावल बनाए हैं तो आधा किलो के हिसाब से हमने इसमें मसाले डाले हैं। आप अपने हिसाब से इसको मसालों को बढ़ा सकते हैं। लीजिए बन्नू बीफ पुलाव तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।